कैसे करूं बयां तेरा प्यार, मिलते नहीं अल्फाज इस प्यार को जो है बेशुमार, मिलते नहीं अल्फाज। कैसे करूं बयां तेरा प्यार, मिलते नहीं अल्फाज इस प्यार को जो है बेशुमार, मिलते नहीं अल्फाज। कैसे करूं बयां तेरा प्यार, मिलते नहीं अल्फाज इस प्यार को जो है बेशुमार, मिलते नहीं अल्फाज। अल्फाज है कम, आंखें मेरी नम, ख्यालों में तेरे काम बेशुमार। कैसे मैं कह सकूं, कैसे बयां करूं तेरा प्यार जो है बेइंतहा। अल्फाज हैं कम, आंखें मेरी नम, ख्यालों में तेरे काम बेशुमार। कैसे मैं कह सकूं, कैसे बयां करूं तेरा प्यार जो है बेइंतहा। मेरी हर सांस तेरे नाम से मसीहा है जुड़ी, मेरी इस जिंदगी की हर खुशी मेहरबानी है तेरी। मेरी हर सांस तेरे नाम से मसीहा है जुड़ी, मेरी इस जिंदगी की हर खुशी मेहरबानी है तेरी, 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 मेहरबानी है तेरी। अल्फाज है कम, तेरी अच्छाई बयां करने के लिए अल्फाज है कम। तेरे प्यार को जो क्रूस पे बयां होता है, अल्फाज कम पड़ जाते हैं यीशु। For you are indescribable God, indescribable abundant love, expressed through your sacrifice on that cross. दिल में तू और जुबां पे है तेरा इनाम, तेरे हाथों में है मेरे जिस्म जान। दिल में तू और जुबां पे है तेरा इनाम, मेरे हाथों में है मेरे जिस्म जान। रहमत तेरी नाम से जुदा हो, ऐसा फजल हाँ मुझ पर खुदा हो। रहमत तेरी
फजल मुझ पर खुदा हो। मेरी हर सांस तेरे नाम से मसीहा है जुड़ी। मेरी इस जिंदगी की हर खुशी मेहरबानी है तेरी। मेरी हर सांस तेरे नाम से मसीहा है जुड़ी। मेरी इस जिंदगी की हर खुशी मेहरबानी है तेरी, 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 मेहरबानी है तेरी यीशु। मेहरबानियाँ ये है तेरी, मेहरबानी है तेरी, मेहरबानी है तेरी। विलाप गीत उसका 3 अध्याय और 22वीं और 23वीं आयत में लिखा है कि हम मिट नहीं गए, ये यहोवा की महान करुणा का फल है, क्योंकि उसकी दया अमर है। प्रति भोर वो हमारे लिए नई होती रहती है। तेरी सच्चाई महान है। परमेश्वर तेरे धन्यवाद करते हैं कि अगर तू नहीं होता, Father, if it wouldn't have been for you, we would have not seen the light of today's day. We would have not had the resources that we have today. We would have not had the life, a life full of joy, and a life with the privilege of knowing you as Father. We wouldn't have had that today. धन्यवाद करते हैं प्रभु, तेरी महान करुणा के कारण आज हम आज का दिन देखने वाले हो सके हैं। और इसीलिए तेरे सामने फिर से गिरकर तुझे दंडवत करते हैं और कहना चाहते हैं कि तेरे बिन हम कुछ नहीं हैं। आज हमारी कमजोरी में तू हमारी शक्ति बन। जो लोग आज जकड़न में हैं प्रभु, उन्हें तू आज बाहर निकाल। Father, let today be the day of healing and deliverance. Thank you for your promises, oh God. मेरी कमजोरी में मेरी शक्ति, मेरी जंजीरों से आजादी। यीशु मैं हूँ तेरा, सिर्फ तेरा रहूं। तू नहीं तो मैं कुछ नहीं। मेरी कमजोरी में मेरी शक्ति, मेरी जंजीरों से आजादी। यीशु मैं हूँ तेरा, सिर्फ तेरा रहूं। तू नहीं तो मैं कुछ नहीं। यीशु मेरी जंजीरों में मेरी शक्ति, मेरी जंजीरों से आजादी। यीशु मैं हूँ तेरा, सिर्फ तेरा रहूं। तू नहीं तो मैं कुछ नहीं। मेरी कमजोरी में, मेरी कमजोरी में मेरी शक्ति, मेरी जंजीरों से मेरी आजादी। यीशु मैं हूँ तेरा, सिर्फ तेरा रहूं।
Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड। I want to greet you in the name of मैं Jesus. यीशु मसीह के नाम से आपका अभिवादन करता हूँ। It's a joy to study the Word together. यह आनंद की बात है कि हम परमेश्वर के वचन को साथ में अध्ययन कर रहे हैं। Here we are in our study in the Epistle of Colossians. और अभी हम कुलुसियों का पुस्तक का अध्ययन कर रहे हैं। We've been studying through chapter 1. और हम लोग पहले अध्याय का अध्ययन कर रहे हैं। We've been going through the Epistle of Colossians. और हम कुलुसियों की पुस्तक में हैं। We are in chapter 1. और हम पहला अध्याय में हैं। We've just finished through the first 14 verses. और हमने पहले से लेकर 14 वचन तक हमने किया है। We'll go through verses 15 to 20. और अभी हम 15 से 20 वचन पढ़ेंगे। Turn with me to Colossians chapter 1 verses 15. मेरे साथ कलोसियों का पहला अध्याय में 15वां वचन में आए। वह तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप और सारी सृष्टि में पहिलौता है। Amen. आमीन। So you see here, Paul says he is the image of the invisible God, the firstborn over all creation. और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पौलुस कह रहे हैं कि वो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप और सारी सृष्टि में पहिलौता है। Basically, Paul says Jesus is the image of the God you can never see. और वो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि यीशु अदृश्य परमेश्वर का रूप है जिसको हम देख नहीं सकते। No one has seen God. किसी ने भी परमेश्वर को नहीं देखा है। And Jesus is the image और यीशु यहाँ पे स्वरूप है of the invisible God that no one has seen. अदृश्य परमेश्वर का रूप में वो आए हैं जिसको किसी ने नहीं देखा। How clearly Paul explains things here, you see. और यहाँ पे पौलुस ने साफ साफ सिखाया है। This shows that Jesus is God. इससे हमें समझ आता है कि यीशु परमेश्वर है। And we could have come across this person called Zakir Naik. और आप लोग सब इस व्यक्ति को जानते होंगे जिसका नाम जाकिर नायक है। Zakir Naik says the Bible doesn't have an unequivocal, unambiguous statement that clearly states that Jesus is God and he is worthy of worship. और जाकिर नायक का ये कहना है कि बाइबल में कहीं पे भी स्पष्ट विवरण नहीं किया गया है कि यीशु ही परमेश्वर है और वो आराधना के लायक है। Here in scriptures we see and it's explained clearly how Zakir Naik is wrong. और हम वचन के द्वारा हम यहाँ पे आपको बता सकते हैं कि कैसे जाकिर नायक को हम गलत साबित कर सकते हैं। This is an unequivocal, unambiguous statement that Jesus is God. और हमें यहाँ पे साफ साफ बाइबल के द्वारा पता चलता है कि यहाँ पे स्पष्ट विवरण किया गया है कि यीशु परमेश्वर है। First of all, it is not required for Jesus to claim and speak by his own words, saying these words, I am God, worship me. सबसे पहले तो यीशु मसीह को ये दावा करने की जरूरत नहीं है कि मैं परमेश्वर हूँ, मेरी आराधना करो। He doesn't have to. उन्हें बोलने की जरूरत नहीं है। Let me explain this. मैं इसे और अच्छे तरीके से आपको समझाना चाहता हूँ। We all know what is a birth certificate. हम सब जानते हैं कि जन्म प्रमाण पत्र क्या है। A document that identifies you and me with a name and a date of our birth and so on. एक दस्तावेज जिससे हमें परिचय मिलता है कि हमारा जन्म तारीख क्या है, हमारा नाम क्या है। Wherever it is required to share that information legally, we can use it. You might produce it. हम कानूनी तौर पे जहाँ पे भी हमें बोला गया है उसे शेयर करने के लिए हम वहाँ पे उसका इस्तेमाल करते हैं। For jobs, for schools, for passport, for driver's license, etc. काम के लिए, स्कूल के लिए, ड्राइवर्स लाइसेंस के लिए। This document is provided by a government authority or a registrar with the help of witnesses. और ये दस्तावेज जो है हमें गवर्नमेंट अधिकार देते हैं और उसके ये साक्षी के द्वारा हमें दिया जाता है। As long as the document is legitimate, it proves to be an evidence for your identity. जब तक ये वैध है तब तक हमें ये साबित हम कहीं पे भी जाके कर सकते हैं कि ये मेरा नाम है और ये मेरा परिचय है। Even a person who is deaf, dumb, blind, physically challenged can produce a birth certificate. It's accepted. They don't even have to speak out. अगर कोई अंधा है या बहरा है जो बात नहीं कर सकता, वो लोग भी अगर ये जन्म पत्री अगर वो देंगे तो उनको बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि उसमें साफ साफ लिखा गया है। You don't need to express in your own words unless you are taking an oath. आपको इसको बोलने की जरूरत नहीं है जब तक आप कहीं पे जाके शपथ नहीं लेते। We have seen that. और हमने ये देखा है। So you neither have a requirement to provide this paper everywhere, nor you have to verbally introduce yourself that you are born for so and so, and your father is so and so, and your birth date is so and so.
आपको ये जाके पेपर कहीं पे भी जाके दिखाने की जरूरत नहीं है कि तुम्हारा पिता कौन है, तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारा डेट ऑफ बर्थ क्या है, ये बताने की जरूरत नहीं And पड़ती। you don't want to present this document to everybody whom you meet as well, right? जिसको भी आप जाके मिलते हो वहां पे आप जाके आपका जन्म पत्री नहीं दिखाते ना। Likewise, the document we have in our hand is the Bible. उसी तरह जो दस्तावेज हमारे हाथ में है वो है बाइबल। And it has explicitly, without confusion, with the help of witnesses, affirms that Jesus is God. और हमें इसे साफ साफ पता चलता है कि इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, कोई डाउट नहीं है कि यीशु ही परमेश्वर है। The one who is not born like every other person in this world. जो ऐसे पैदा हुए हैं दूसरों की तरह वो पैदा नहीं हुए हैं। He is the one who carries the image of the invisible God. और वह दृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप है। The Bible is very reliable. और बाइबल बहुत ही सही है और इसमें साफ साफ कहा गया है। And it's a proven document that is well tested for thousands of years. और ये एक साबित किया हुआ दस्तावेज है जो हजारों साल पुराना है। And Jesus doesn't therefore have to express in his own words, I am God, worship me, like Zakir Naik frames it. और इसलिए यहाँ पे यीशु को ये बताने की जरूरत नहीं है कि मैं परमेश्वर हूँ, मेरी आराधना करो, जैसे जाकिर नायक बोलते हैं। Again, this question is framed not to get an answer or to help somebody to find the answer. और ये जो यहाँ पे जो सवाल पूछा गया है वो ऐसा नहीं पूछा है कि इसका जवाब हमें मिल सके, लेकिन But the question is actually to create a limitation. और ये जो सवाल है ये सिर्फ परिसीमाएं के लिए है। So if they ask, where did Jesus say, I am God, worship me? अगर वो पूछेंगे कि कहाँ पे यीशु ने कहा कि मैं परमेश्वर हूँ, मेरी आराधना करो, You may want to ask them, where did Jesus say, I am not God, I'm just a prophet, don't worship me? तो आप उनको ये पूछ सकते हो कि कहाँ पे ऐसा लिखा है कि यीशु ने कहा है कि मैं परमेश्वर नहीं हूँ और मेरी आराधना नहीं करो। And how can Zakir Naik make this claim that Jesus is just a prophet and he is not worthy of worship? और ये जाकिर नायक जो है वो कैसे दावा कर सकते हैं कि वो सिर्फ एक भविष्यवक्ता है और उनका आराधना नहीं करें? If Zakir Naik is asking everyone, everywhere, or you and me, saying, Jesus has to say that I am God, worship me, only then I can worship him, then you can ask him clearly, okay, if that's the case, where did Jesus say, I'm just a prophet, don't worship me? अगर जाकिर नायक ने आपसे या मुझसे ये सवाल पूछा, अगर उन्होंने ये कहा कि मुझे बताओ ये कहाँ पे यीशु ने कहा है कि मैं परमेश्वर हूँ, मेरी आराधना करो, तो आपने उनको ये सवाल पूछना है कि यीशु ने ये कहा है कि मैं परमेश्वर नहीं हूँ और मैं भविष्य करता हूँ, मेरी आराधना नहीं करो। So you understand, right? He makes claims which doesn't exist, and he uses some limitations for you and me as Christians, but he doesn't apply himself into that limitation. और यहाँ पे वो दावा करते हैं और वो कहते हैं कि कहाँ पे लिखा है ये हमें बताओ करके, लेकिन वो खुद सही तरीके से स्पष्ट नहीं बताते। So they cannot show from the Bible or from Quran that Jesus said that I am not a God, I am only a prophet, don't worship me. Jesus never said that. और अगर वो उनकी कुरान भी खोल कर देखेंगे या ऐसा बोलेंगे तो वो लोग कहीं पे भी ये नहीं बोल सकते कि यीशु ने ऐसा कहा है कि मैं सिर्फ भविष्य करता हूँ, मैं परमेश्वर नहीं हूँ, मेरी आराधना नहीं करो। So it's just argument. There's no seeking of the truth behind that question. तो ये सवाल के पीछे कोई सच्चाई नहीं है। So you have to be very careful. तो इसलिए आपको बहुत ज्यादा ध्यान देना है। We don't need Jesus to claim in his own words in the way Zakir Naik wants. हम नहीं चाहते कि जैसा जाकिर नायक चाहते हैं वैसा ही यीशु ने कहना है। Being the person Jesus is and the things he did, he doesn't have to prove to anybody to say those words, exact words that Zakir Naik is और asking जो for. कुछ भी यीशु ने किया है, इतना सारा काम उन्होंने किया है, उसके लिए किसी सबूत की जरूरत नहीं है। And it is also not required for you to answer that question. और ऐसा सवाल अगर आपके पास आता है तो उसको जवाब देना भी जरूरी नहीं है। Jesus did claim divinity in n number of places for which it was enough
that the Jews even tried to stone him and tried to kill him. और यीशु खुद दावा उन्होंने किया है कि वो देवत्व है, और बहुत सारे जगहों में भी उन्होंने ये साबित किया है कि वो परमेश्वर है, जिसके कारण बहुत सारे यहूदिया ने आकर उन पर पथराव भी किया। That is one of the reasons that Jesus, was even sent by the chief priest to sentence to death. और वही एक कारण था कि इन सारे महायाजकों ने यीशु को मृत्यु का सजा दिया। So be wise. तो इसलिए आप बुद्धिमानी से चले, Be ready to answer. और जब भी कोई सवाल पूछता है तो उसे सही तरीके से जवाब दे। And not every question is worthy of answering. और सारा जितना भी सवाल आपके पास आता है वो सारे का जवाब देना जरूरी नहीं है, Especially like this kind of, twisted, evil questions. और अगर देखा जाए तो ये जो सवाल यहाँ पे इन्होंने किया है तो इसका तो जवाब बिल्कुल भी नहीं देना है। There are many that must be rejected, many questions. और And बहुत सारा सवाल ऐसा है जिसको हमें नकारना चाहिए। just tear it apart, tear the question apart, separate the question, you will know they won't have any answers. और ये जो सवाल वो लोग पूछते हैं उसको सबसे पहले आप उसको तोड़े, और उसके बाद आपको समझ आएगा कि वो लोग क्या सही सवाल वो लोग नहीं पूछ रहे हैं। In this passage, we see the identity of Jesus. और यहाँ पे हम यीशु का परिचय, उनका पहचान को देखते First हैं। of all, the image of the invisible God is what Paul says. और यहाँ पे पौलुस कहते हैं कि वो अदृश्य परमेश्वर का रूप है। He is the image of the invisible God. What does it mean? और वो अदृश्य परमेश्वर का स्वरूप है, इसका मतलब क्या है? The word image, in the Greek word is icon, और ये जो स्वरूप या प्रतिरूप, इसका मतलब है आइकॉन, which expresses two ideas. जिसका इसका दो सोच आता है। One is likeness, एक है समानता another one is manifestation. और दूसरा है प्रगटीकरण। The likeness is like you see your face in the mirror and you see your own reflection. It's just exactly the same as it is here. और समानता का मतलब ये है कि जो भी दर्पण में जो प्रतिबिंब होता है, आपके सामने एक आईना रखा हुआ है, आप वहां पे खड़े होते हो तो आप खुद को देखते हो। And manifestation is with the sense that God is fully revealed in Jesus. If you have seen Jesus, you've seen God. और प्रगटीकरण का मतलब ये है कि आप यीशु को पूरे परमेश्वर के रूप में देखते हो। तो अगर आपने यीशु को देखा है तो इसका मतलब ये है आपने परमेश्वर को देखा है। And who is saying this? और ये कौन कहता है? Paul, पौलुस कहता one है। of the apostles. ये एक प्रेरित कहते हैं। When did he say this? उन्होंने ये कब कहा? 2000 years ago. 2000 साल पहले। Understand that. तो ये आप समझने की कोशिश करें। Paul meant that Jesus was, very, very merely similar to the Father. और पौलुस ने यहाँ पे साफ साफ कहा है कि यीशु परमेश्वर के समान थे। If Paul would have said Jesus is just merely like the Father, then he could have used another word in Greek. It's called homoema. अगर यहाँ पे पौलुस अगर कहते हैं कि सिर्फ यीशु सिर्फ दिखने में एक समान थे तो वो ये ग्रीक में जो शब्द है मोहिमा, इसका इस्तेमाल करते। But he didn't. लेकिन उसने ऐसा नहीं He किया। used the word icon, you लेकिन see, उन्होंने आइकॉन ये शब्द का इस्तेमाल which किया, has a deeper and very, very elaborate, powerful meaning. और इसका जो शब्द का जो अर्थ है वो बहुत गहराई में है। So Paul using the word icon actually shows that he wants to prove that Jesus is God just as God the Father is God. और जब पौलुस यहाँ पे आइकॉन इसका शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो वो कहते हैं कि यीशु परमेश्वर है और परमेश्वर के समान है। It means Jesus is the very stamp of God. इसका मतलब ये है कि यीशु मोहर है परमेश्वर पिता के। So another statement he makes here we can see is the firstborn of all creation. और एक हम यहाँ पे देखते हैं वचन में वो लिखा है कि वे सारी सृष्टि में पहिलौता है। What does it mean? इसका मतलब क्या है? Many would take this verse, even Jehovah's Witnesses take and say, oh, Jesus is just a created son, अगर आप यहोवा विटनेस को देखेंगे तो वो लोग तो सिर्फ इतना ही कहते हैं कि यीशु तो बस एक व्यक्ति है, परमेश्वर के पुत्र है।
Like you can claim yourself to be a son of God or a daughter of God. जैसे कि तुम भी बोल सकते हो कि तुम परमेश्वर के बेटे हो या बेटी हो. They clearly say Jesus is not the eternal Son of God who lives forever and ever as the Son, you know. और वो लोग ये भी कहते हैं कि यीशु जो है वो परमेश्वर के पुत्र नहीं है जो अनंत काल तक जी सकते हैं. They have a translation which says the firstborn of all creation and they twist it a bit. और यहाँ पे जो पहिलौता, जो सारे सृष्टि का पहिलौता, ये जो वचन है उनके बाइबल में बहुत अलग तरीके से दिया है. And they will say Jesus is just part of the created world on this earth. और वो ऐसा कहते हैं कि वो पृथ्वी पर सृजित प्राणियों का एक हिस्सा है. The fact of the matter is, और सच्चाई ये है they are wrong. कि वो गलत है. Why? क्यों? Verse 16. वचन 16. Paul gives an answer right then and there. और पौलुस वहां पे उनको वहीं पे जवाब देते हैं. If somebody comes across to you from Jehovah's Witness group and challenge you with a verse, go and read 5 verse behind and 5 verse in the front and you will be able to explain things to them. They'll run away. यहोवा विटनेस के अगर कोई भी लोग आपके पास आके ये वचन को लेकर आते हैं तो आप सबसे पहले पहला वचन आप ऊपर जाए और नीचे जाए, पूरा वचन को पढ़े, उसके बाद उन्हें आप बताएं. Then you can also help them understand Christ. तो उसके द्वारा आप भी उनको समझा सकते हैं कि यीशु के बारे में आप उन्हें बता सकते Verse हैं. 16. वचन 16. क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई, स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी की, देखी या अनदेखी, क्या सिंहासन, क्या प्रभुताएं, क्या प्रधानताएं, क्या अधिकार, सारी वस्तुएं उसी के द्वारा और उसी के लिए सृजी गई है. Interesting, right? दिलचस्प है. By him all things were created in heaven and on earth. उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई, सृजा हुई, उसके द्वारा वस्तुओं की सृजा हुई, उसके लिए सृजा गई. Not just earth, सिर्फ पृथ्वी ही नहीं, even in heaven. स्वर्ग में भी. No one would be able to claim this in this world, that everything in this world is made through me. और ये कोई भी दावा नहीं कर सकता कि सारा चीज ये दुनिया में जो भी बनाया गया है वो मेरे लिए और मेरे द्वारा बनाई गई है. Only God can say that. और सिर्फ परमेश्वर ये कह सकते हैं. Somebody beyond this earthly human being, only they can say it. जो पृथ्वी से भी बाहर या तो फिर जो स्वर्गीय है वो ही ये कह सकते हैं. Someone who's eternal can only say जो this. अनंत काल तक रहने वाला है वही ये कह सकता है. And this eternal being that Paul is talking about, who is Jesus, is beyond heaven according to this particular scripture. और ये अनंत काल व्यक्ति के बारे में जो पौलुस यहाँ पे कह रहे हैं, जो यीशु है, उनके बारे में यहाँ पे बताया गया है. That's why it says study the Bible. इसलिए मैं कहता हूँ कि आप परमेश्वर का वचन का अध्ययन करें, Simple, it's easy. क्योंकि ये आसान है. So the firstborn, actually we saw in verse 15, means no one was born this way. तो ये पहिलौता, इसका मतलब यहाँ पे ये बताया गया है कि इस तरीके से और कोई पैदा नहीं हुआ. Before Jesus was born. यीशु के पैदा होने से पहले. This firstborn is the firstborn of God that is over all creation. और ये जो पहिलौता जो है, ये जो यीशु है, वो सारे सृष्टि के ऊपर उनका राज था. I believe it also refers to the statement that he's the firstborn before anything was born, anything was created, or anything was made on this earth. और मेरा विश्वास ये है कि जब वो ये विवरण करते हैं तो इसका मतलब ये है कि वो पहिलौता है और उनके पहले कोई पैदा नहीं हुआ और उनके पहले कोई सृष्टि का निर्माण नहीं हुआ. By him all things were created. This is another statement you have to see. और यहाँ पे और ये भी उन्होंने कहा है कि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई. Through him all things were created. उसके द्वारा सारे वस्तुओं की सृजा हुई. And for him all things were created. और उसके लिए सृजा गई. All things, nothing is left out here. It's mentioned here. और यहाँ पे और कुछ भी नहीं बचा है, सब कुछ यहाँ पे लिखा गया है. Thrones, dominions, rulers, authorities, everything that is in heaven, everything that is on everything is created through him, for him, by him. और सिंहासन, प्रभुताएं, प्रधानताएं, अधिकार, सारी वस्तुएं उसी के द्वारा और उसी के लिए सृजी गई है. Is there anybody in this world who's been claimed and given this kind of importance and title? क्या ऐसा इस दुनिया में कोई है जिसने ये साबित किया है कि और या जिसको ये अधिकार दिया गया है जो यीशु को दिया है? That person should be equal to God, right? तो इसका मतलब यही है ना कि ये व्यक्ति परमेश्वर के समान है. If there is a person like that, then that person is worthy of worship, right? अगर
ऐसा कोई व्यक्ति है तो वो व्यक्ति आराधना के लायक है, And that person exists, and that person is Jesus Christ. और वो व्यक्ति वहां पर है और वो व्यक्ति यीशु है। And in no way the title firstborn indicates that Jesus is less than God. You know? और कहीं पे भी इस विषय से हमें ये पता चलता है कि यीशु परमेश्वर से कम नहीं है। So it's clear that Jesus is God. तो इससे हमें साफ साफ पता चलता है कि यीशु परमेश्वर है। From verse 15 and 16 we can sum up 3 ideas. और 15 और 16वां वचन से हम 3 जो सोच है वो लेकर आ सकते And हैं, all 3 denotes that Jesus is God. और वो तीनों से हमें ये समझ आता है कि यीशु ही परमेश्वर है And he's worthy of worship. और वो आराधना के लायक है। First one is, पहला है, firstborn in the image of the invisible God, और सबसे पहला है कि वो अदृश्य परमेश्वर का रूप है, पहिलौता। Which वो means- वह पहिलौता अदृश्य परमेश्वर का रूप है। which means no one is born like him. इसका मतलब ये है कि उनकी तरह और कोई पैदा नहीं हुआ, There is no one like him. और उनकी तरह और कोई नहीं है। Second idea is, दूसरा सोच है Jesus is the creator. कि यीशु सृष्टि करता है, By him all things were created. उसी से सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई, Through him all things were created. उसके द्वारा सारे वस्तुओं की सृजा हुई, And for him all things were created. और उसके लिए सृजा गई। This clearly shows that he is the author of all creation. तो इससे हमको ये समझ आता है कि सारे का निर्माण उन्होंने किया है, सृष्टिकर्ता. और वो सृष्टि करता है। And who is सृष्टिकर्ता? और सृष्टिकर्ता कौन है? Who is the creator? कौन है सृष्टिकर्ता? God. परमेश्वर। And Jesus, if is the creator, he is God. और यीशु सृष्टि करता है तो वो परमेश्वर है। The third idea is और तीसरा सोच है, the image of the invisible God. और वो है अदृश्य परमेश्वर का रूप। This clearly shows that he is the imprint of the one and only invisible God that nobody has seen. वही छाप है और वो अदृश्य परमेश्वर का स्वरूप है। This is why we call him the God man. इसीलिए हम उन्हें कहते हैं कि वो परमेश्वर और मनुष्य है। Verse 17. वचन 17, वह सब वस्तुओं में प्रथम है और सब वस्तुएं उसी में स्थिर रहती हैं। Paul rightly understood and he insisted that Jesus is before all things and is himself, Jesus himself is the beginning. और यहाँ पे पौलुस कहते हैं कि यीशु ही सबसे पहले उनका सब वस्तुओं का निर्माण होने से पहले वो थे और वो ही शुरुआत है। So there are two statements here in verse 17, और right? यहाँ पे वचन 17 में 2 बातें बताई गई है। The first statement is he is before all things, सबसे पहली है कि वह सब वस्तुएं में प्रथम है। which means he existed prior to creation. इसका मतलब ये है कि सृष्टि के निर्माण से पहले वो थे। And the second statement is and in him all things consist. और उसके बाद दूसरा यहाँ पे विवरण ये कहा गया है और सब वस्तुएं उसी में स्थिर रहती है। Which means he keeps everything together. इसका मतलब ये है कि उन्होंने सबको एक साथ ला रखा है He is the unifier. और उन्होंने सबको सही किया है He is the protector and keeper of all things. और वो रक्षा करने वाला है। If he doesn't exist, nothing will exist. That's what it means. इसका मतलब ये है कि अगर वो नहीं रहेंगे तो शायद इस दुनिया में कुछ भी नहीं रहेगा। Verse 18. वचन 18, वही देह अर्थात कलेशिया का सिर है, वही आदि है और मरे हुए में से जी उठने वाले में पहिलौता की सब बातों में वही प्रधान ठहरे। This describes Jesus' relationship with the church. और यहाँ हमें पता चलता है कि वो यहाँ पे उनका रिश्ता कलेशिया के साथ कैसा है वो बता रहे हैं। Now we can see Jesus, and Paul is writing Jesus and his identity, but then he's also saying Jesus' role, Jesus' influence, who Jesus is. to you and पौलुस ने me. यहाँ पे यीशु का परिचय, उनका पहचान के बारे में बताया, और यहाँ पे अभी यहाँ पे वो यीशु का काम, उनका क्या काम है कलेशिया में, उसके बारे में बता रहे हैं। Here, head, when he says Jesus is the head, he probably refers to Jesus as the role, as the source of the church. और जब यहाँ पे पौलुस कह रहे हैं कि वो कलेशिया का सिर है, इसका मतलब ये है कि उनका जो काम है एक कलेशिया में वो क्या है।
Jesus is the source of the church. और यीशु स्रोत और मूल कारण है। He is, in fact, like the river head where the river starts. That's the idea here. और यहाँ पे वो बता रहे हैं कि यीशु ऐसे है जैसे नदी का जो सिर होता है, जहाँ से नदी की शुरुआत होती है, वैसे है। So he is the source of the church. तो इसलिए वो एक मूल कारण है कलेशिया का। He is the source. और वो मूल कारण है। And also you see, he says here, for it pleased the Father that in him all the fullness should dwell. और परमेश्वर को ये प्रसन्न हुई कि सारे चीज जो है वो उनमें स्थिर है। It is also another way to say that Jesus is truly God. इसका मतलब ये है कि यीशु ही परमेश्वर है, ये वो कह रहे हैं। Paul wanted to emphasize the idea that Jesus is just not a temporary God. He is permanently God. तो पौलुस का मतलब यहाँ पे ये है कि यीशु जो है वो अस्थाई परमेश्वर नहीं, लेकिन वो एक स्थायी नित्य अनंत काल के परमेश्वर है। Verse 20. वचन 20, और उसके क्रूस पर बहे हुए लहू के द्वारा मेल मिलाप करके सब वस्तुओं का उसी के द्वारा से अपने साथ मेल कर ले, चाहे वे पृथ्वी पर की हो चाहे स्वर्ग में की। और वचन 21, तुम जो पहले निकाले हुए थे और बुरे कामों के कारण मन से बैरी थे, उसने अब उसकी शारीरिक देह में मृत्यु के द्वारा तुम्हारी भी मेल कर लिया, ताकि तुम्हें अपने सम्मुख पवित्र और निष्कलंक और निर्दोष बनाकर उपस्थित करे। Right. So here you see, Jesus has reconciled us. Without Jesus, you cannot be reconciled with God. देख सकते हैं कि यीशु के द्वारा हमारा मेल मिलाप हुआ है, उनके बगैर हमारा मेल मिलाप परमेश्वर के साथ नहीं हो सकता। For everyone in this world, पूरे इस दुनिया में जितने भी लोग हैं, He is the only way to be reconciled. और वो ही एक रास्ता है जिनके द्वारा हमारा मेल मिलाप हो सकता है। With whom? किनके साथ? With God the Creator. परमेश्वर सृष्टिकर्ता के साथ। God the Father. परमेश्वर पिता के साथ। With the sovereign, holy, most high God. और सबसे पवित्र, सबसे महान और सबसे योग्य परमेश्वर। There is no other way you can be reconciled with और Him. किसी भी तरीके से आप परमेश्वर से मेल मिलाप नहीं कर सकते। That's why it's so important for you to understand that Jesus is God. इसलिए ये बहुत समझना हमें जरूरी है कि परमेश्वर, यीशु ही परमेश्वर है। It is very important for us to understand the divinity of Jesus. इसलिए हमें ये जानना बहुत जरूरी है कि यीशु परमेश्वर है। And here you also see by His blood on the cross. The blood of the cross is how He brings peace. और यहाँ पे उन्होंने ये भी कहा है कि उसके क्रूस पर बहे हुए लहू के द्वारा मेल मिलाप उन्होंने किया है। So we notice here that we can have peace with God and the peace has come, but where does it come from? Where was it made? और यहाँ से हमें ये पता चलता है कि परमेश्वर के साथ हमें मेल मिलाप का जो अवसर मिला है वो सिर्फ और सिर्फ यीशु के द्वारा मिला है, उनके लहू के द्वारा मिला है। We don't make our own peace with God. और हम खुद से जाके परमेश्वर में शांति नहीं ला सकते। By our own service, by our own gifts, by our own sacrifices. हमारे खुद के काम से या कुछ गिफ्ट देके या हमारे बलिदान के द्वारा हम परमेश्वर के साथ मेल मिलाप नहीं कर सकते। But Jesus made the peace for us through His work on the cross. लेकिन यीशु ने आपके लिए और मेरे लिए उनके क्रूस के द्वारा, उनके लहू के द्वारा हमारा और परमेश्वर का मेल मिलाप कराया। See, one of the biggest lie the devil spreads around among people or through people like Zakir Naik is that he promotes the idea that Jesus is not God. और शैतान का काम यही होता है कि वो हमेशा गलत साबित करता है, जैसे जाकिर नायक के द्वारा, जैसे वो कहता है कि यीशु परमेश्वर नहीं है। This is dangerous. और ये खतरनाक है। Because man has no other way to be reconciled to God if Jesus is not God, if Jesus did not come. क्योंकि कोई भी मनुष्य का मेल मिलाप परमेश्वर के साथ नहीं हो सकता अगर यीशु वहाँ पर नहीं है। अगर यीशु नहीं आते तो शायद हमारा मेल मिलाप कभी नहीं हो पाता। He is the only way. क्योंकि वो ही एक रास्ता है। He is the truth. और वो ही सच्चाई है। He is the giver of life. और वो उन्होंने ही हमें जीवन दिया है। He is our peace. और वो हमारे शांति करता है। He is our Lord.
वो हमारे प्रभु है He is our Savior. और वो हमारे उद्धार करता है His blood atones for us. और उनके लहू के द्वारा हमें बचाया गया है। I generally don't like using people's names, मुझे लोगों का नाम लेना पसंद नहीं है, but I did here because I want to present the dangers and the reasons, so it must be told. और मैंने यहाँ पे ये कारण यहाँ पे इनका नाम इसलिए लिया है क्योंकि ये बताना बहुत जरूरी है ताकि कोई खतरे में ना पड़े। And those kind of arguments is just winning arguments, but actually sending people to hell. और इस तरीके का अगर कोई यहाँ पे आर्ग्यू करता है तो इससे सिर्फ लोगों को वो नर्क ही ले जा रहे हैं। Just want to distract people from the वो truth. लोगों को सच्चाई से भटकाना चाहते हैं। I want to read something that David Guzik wrote. और मैं कुछ बताना चाहता हूँ जो डेविड गुजीक जो कमेंटेटर हैं उन्होंने कहा है। He said, however, we should not regard the blood of the cross in a superstitious manner. और उन्होंने कहा है कि यीशु के लहू का जो क्रूस में उन्होंने दिया है उसको एक अंधविश्वास तरीके से नहीं लेना चाहिए। It's not a magical potion, वो कोई एक जादुई औषध नहीं है, nor is it the literal blood of Jesus. ये ऐसा नहीं है कि बस वहां पे वो लहू यीशु का लहू को हमें वैसे ही लेना है। Like certain people take the bottle of water and touch it and say this is turned into the blood of Jesus. जैसे कि कोई लोग पानी को लेके उसको हाथ लगा के बोलते हैं कि अभी ये पानी जो है यीशु का लहू बन गया है। So it's not literally the blood of Jesus. तो यहाँ पे सही तरीके से देखा जाए तो ये सच में वहां पे यीशु का लहू नहीं है। It's not literally applied on us that only saves us and cleanses us. इसका मतलब ये नहीं है कि हाँ वो हमारे ऊपर लगाया तो इसके वजह से हमें उद्धार मिला है या हम पवित्र हो गए हैं। If that is the case, then if you remember when Jesus was on the cross, there were Roman soldiers all around the place where Jesus in Golgotha, right, where he was crucified. अगर ऐसा होता तो वहां पे इतने सारे रोमियो के जल्लाद लोग थे जिन्होंने यीशु को क्रूस पे चढ़ाया, तो वहां पे उनका जो लहू बहाया गया था अगर उनके ऊपर गिरा होता तो शायद उनको भी उद्धार मिलता। Right? The blood was just, the blood fell on every, was sprinkled over all those Roman soldiers who were standing there, right? और जब भी यीशु को वहां पे क्रूस में चढ़ाया गया था तो उनका जो लहू है सब जगह पे कहीं ना कहीं छिड़का होगा, इनके ऊपर भी कुछ लहू गिरा होगा। So if the blood is really to be sprinkled, that's how everybody gets saved, then probably the Romans were all saved that day. अगर सच में अगर यीशु का लहू उनके ऊपर अगर ऐसा छिड़क गया होता तो शायद उस समय रोमियो को उद्धार मिला होता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। So it's not the actual blood that needs to be sprinkled on everybody and that's how they get saved. All this is superstition. तो ये अंधविश्वास होगा अगर हम कहते हैं कि यीशु का लहू जो है उनके ऊपर लगाया गया तो वो जो है उनको उद्धार मिला है, वो पवित्र हो गए, क्योंकि ये सब जो है एक अंधविश्वास है। The blood of the cross speaks to us of the real physical death of Jesus Christ in our place, on our behalf. और यीशु का लहू इसलिए बहाया गया है ताकि आपका और मेरे बदले में वो क्रूस पर चढ़े, आपके और मेरे पापों के लिए वो क्रूस पे चढ़े ताकि आपको और मुझे बचाया जाए। That literal death in our place and the literal judgment he bore on our behalf is what saves us. जो न्याय हमारे ऊपर होना चाहिए था, जो मृत्यु हमें मिलने चाहिए थी, लेकिन यीशु ने वो सब कुछ उनके सर पे लिया और उन्होंने हमें बचाया। So many times we see pastors going around houses or Christians going around houses taking a bottle of water and they sprinkle around the house saying it's the blood of Jesus. I'm sprinkling around my gate, sprinkling around my house, sprinkling around my bedroom, or sprinkling on my children or food. तो बहुत से पासवान लोग जो है पानी का बोतल लेके जाते हैं सब घर में प्रार्थना के लिए, और वो लोग वो पानी को छिड़काते हैं, घर में छिड़काते हैं, उनके परिवार में छिड़काते हैं, बच्चों के ऊपर छिड़काते हैं और बोलते हैं कि ये छिड़काया गया है, अभी तुम पवित्र हो गए। This is blood of Jesus, that's what they say. और वो ये भी कहते हैं कि ये परमेश्वर यीशु का लहू है। That's not a biblical practice. ये बाइबल के अनुसार नहीं है। It is never seen in the Bible. और ये बाइबल में कहीं लिखा भी नहीं गया है। It's just because Hindus and people of other religion, they follow in their temples, they took it and they applied it and they go to the Old Testament, hyssop and so many things, but then that's not necessary in the church.
और बहुत से हिंदू में देखेंगे या कोई मंदिरों में आप देखेंगे कि ऐसा जल को लेके वो छिड़कते हैं मंदिरों में, वही वो लोग यहाँ पे क्रिस्ती में वो लेकर आते हैं और इसी को वो लोग बोलते हैं कि ये पानी जो है यीशु का लहू है, और वो लोग सबके ऊपर छिड़काते हैं और उनको बोलते हैं कि वो पवित्र हो गए हैं। And leading people that way is not leading by faith. और अगर आप ऐसे लोगों को ऐसे ले जा रहे हो तो ये विश्वास में चलना इसे नहीं कहते, And it's not a biblical practice. और ये बाइबल के अनुसार नहीं है, It's not from the word of God. और ये परमेश्वर के वचन में नहीं है। So it's better to leave it away. इसलिए हमें ये सारे चीजों को छोड़ना If you're चाहिए। practicing it, stop it. अगर आप इसके पीछे चल रहे हो तो आप अभी रुक जाए। And if somebody is doing this to you, stop them. अगर कोई आपके ऊपर ऐसा कर रहा है तो उन्हें आप रोकें। I remember, there was a meeting that some of my friends took me years ago. और मुझे याद है कि कुछ मीटिंग के लिए मैं गया था बहुत साल पहले, And there in the meeting, everybody, there was like 500, 600 people. और वहाँ पे 500-600 लोग आए हुए थे। And there was this 6-hour event that everybody was waiting for on the third day. और वो जो है बहुत ही बड़ा एक मीटिंग था, इवेंट था, और बहुत से लोग आए थे। A special guy has come. और वहाँ पे एक विशेष आदमी आया था, And they were all praying and he started touching everybody and people started falling and falling and falling. और उसने बस प्रार्थना किया, लोगों को उसने हाथ लगाया तो सारे लोग वहाँ पे नीचे गिर रहे थे। And there are a few people who were standing and I was one of them. और कुछ लोग वहाँ पे खड़े थे और उसमें से मैं भी एक था। And he tried with me, I didn't fall. Then he goes to the other person, he goes to the other person. Slowly everybody gives up and they fall and then he comes to me again. I'm the only one standing. और वहाँ पे वो सारे लोगों को उसने छुआ तो सब लोग नीचे गिरे, लेकिन मुझे उसने छुआ तो मैं नहीं गिरा, मैं वहीं पे खड़ा था। And he kept pushing and pushing and pushing. और वो बस मुझे वहाँ पे धक्का दिए जा रहा था, धक्का दिए जा रहा था। Fortunately, that guy was thin and I was well built at that time, और तभी जो था वो जो आदमी था वो बहुत ही पतला सा था और मैं बहुत ही हष्ट पुष्ट था। And I was a believer that time. और उस समय में विश्वासी था। And I knew what he was doing was just not God's power. और मुझे मालूम था कि वो जो कर रहा है वो सही नहीं कर रहा है और वो परमेश्वर का सामर्थ्य नहीं था। He tried for 15 minutes. और उसने 15 मिनट तक मेरे पीछे वो पड़ा। And then everybody, the pastors and all the leaders started looking at me as if, I'm filled with evil spirit. और वहाँ पे पासवान लोग और बहुत से विश्वासी लोग मुझे बहुत अलग तरीके से देख रहे थे। उनको लगा कि शायद मेरे अंदर कोई दुष्ट आत्मा है। No. नहीं। And then he calls 2 other guys. और उसने फिर और 2 लोगों को बुलाया। Those 2 guys come and pull me in the back basically. और 2 लोगों ने आके मुझे पीछे से उन्होंने खींचने की कोशिश। One on that side, one on this side. एक जगह से यहाँ से खींच रहे, एक जगह से यहाँ से खींच रहे हैं। And then this guy was just putting his head and he was pushing me, like my neck was almost breaking. और उस व्यक्ति ने इतना जोर से मेरे सर पे हाथ रख के मुझे धक्का देने की कोशिश की कि मेरा गर्दन वहाँ पे ऐसा गर्दन टूटने वाला था। My friend and the pastor, they were all looking at me. और मेरे दोस्त और जो पासवान हैं वो मुझे देख रहे थे। And they did something and somehow they just made me lie down. और उन्होंने कुछ तो किया और किसी ना किसी तरीके से उन्होंने मुझे नीचे डाला। I just got up. मैं बस वहाँ से उठ गया। And I walked out. और मैं वहाँ से निकल गया। And later people came and spoke to me about that. उसके आगे लोगों ने आके मुझसे बातें की। And they said, I know he was just trying to fake it, right? और उन्होंने मुझे आके कहा कि मुझे मालूम है ना वो आदमी बस हमें ऐसे गिराने की कोशिश कर रहा था। And why did you fall down then? फिर तुम क्यों गिरे? I don't want to embarrass him in front of everyone. मैं नहीं चाहता था कि मैं उसका अपमान करूं, इसलिए मैं गिर गया। And my own friend came and told me, why did you fall down? और मेरे खुद के दोस्त ने मुझे कहा कि तुम क्यों नहीं गिरे, हम सब तो गिरे। I told her, you don't have to. मैंने कहा कि तुम्हें गिरने की जरूरत नहीं है। And I remember a pastor's words. और मुझे तभी पासवान का शब्दों का याद आया। Jesus came to lift up those people who have fallen down. यीशु जो भी गिरे हुए लोग हैं उनको वो उठाने आए हैं। Our job is to lift people up who have fallen. हमारा काम ये है कि जो नीचे गिरे हैं उनको हमें उठाना है। Our job is not to push the people down who are standing firm in Christ. हमारा काम ये नहीं है कि जो यीशु में सीधे खड़े हैं, जो विश्वासी है, उनको वापस हमें नीचे गिराए। Our job is not to show that I have special power. हमारा काम ये नहीं है बताना कि मेरे पास बहुत ही बड़ा सामर्थ है। Oh, what I touch is powerfully touched, so it becomes like God's touch, so it has something holy in it. No. हाँ, मैंने उसे छुआ तो मतलब ये परमेश्वर का
छुवन है तो इसलिए मैं पवित्र हूँ और वो पवित्र हो गया। Guess what? पता है क्या? 3 years later, 3 साल के बाद that guy walked away from Christ. 3 साल के बाद वही व्यक्ति परमेश्वर से दूर चला गया। I don't want to mention his name or anything. मुझे उसका नाम नहीं लेना है। Follow Christ sincerely. यीशु के पीछे चलो सच्चाई में, Jesus is God. क्योंकि यीशु ही परमेश्वर है। You're not following a religion by following Jesus. आप यीशु के पीछे चलने से कोई धर्म के पीछे नहीं चल रहे You don't हैं। need traditions and all those things. और ये सारे जो रीति रिवाज है उसके पीछे आप नहीं चल रहे हैं। Don't follow blindfoldedly. आप अंधविश्वासी ना हो, Ask questions, सवाल पूछें, but genuinely ask questions. लेकिन दिल से सवाल पूछें। And don't keep anything in your heart. Ask those questions genuinely आपके outside. दिल में जो भी सवाल है आप उसे सच्चाई में पूछें, Find the answers. उसका जवाब ढूंढें Search the Word of God. और परमेश्वर के वचन के द्वारा आप उसे ढूंढें। Follow Christ sincerely. परमेश्वर यीशु के पीछे चलें। Do you study the Word of God? क्या आप परमेश्वर का वचन का अध्ययन करते हैं? Do you give time to study the Word of God? क्या आप समय निकालते हो परमेश्वर का अध्ययन करने? Have anyone taught you how to study? क्या आपको किसी ने सिखाया है कि बाइबल का अध्ययन कैसे करना है? Has God given you the opportunity to have a Bible and study it and you are able to read and write? क्या परमेश्वर ने आपको ये अवसर दिया है कि बाइबल का आप अध्ययन करें और परमेश्वर ने आपको वो क्षमताएं दी है कि आप लिख सकते हो, पढ़ सकते हो? Then please take time to read the Bible. तो आप समय निकालें बाइबल का अध्ययन करने के लिए। Keep some time every week, a couple of hours to just study it deeply. कुछ समय निकालें ताकि आप वो समय निकाल के बाइबल का अध्ययन करें पूरे गहराई में, Because then you'll be able to answer. और तभी ही आप जवाब दे सकते हो। And then you'll be able to recognize what is a wrong question. तभी आपको समझ आएगा कि एक गलत सवाल क्या है। Then you will understand how to help another brother or a sister who's confused. तभी आपको समझ आएगा कि आपको दूसरे भाइयों और बहनों को मदद कैसे करना है जो खुद कंफ्यूज्ड है। Then you will be able to walk strongly, stand firmly in Christ and help others and also lead them. और तभी ही आप जो है सही तरीके से खड़े हो सकते हो विश्वास में, जब आप दूसरों की मदद करते हो। When people question you, जब लोग आपको सवाल पूछते हैं you better have answers from the Word of God. तो आपके पास जवाब होना चाहिए वचन के द्वारा। Don't swing your jacket or pour your water bottle saying this is the blood of Jesus. आप जैकेट को घुमा के या तो फिर पानी को किसी के ऊपर डाल के ये नहीं बोल सकते कि ये परमेश्वर यीशु का लहू है। Be careful. इसमें आप ध्यान दें। Let's pray. हम प्रार्थना करेंगे। Father, we just love you and we want to thank you for this wonderful study. Lord, I pray that you open our eyes of understanding, especially those who are struggling with questions. I pray you give them the answers and help us out to really walk after you in faith. In Jesus' name we pray. Amen. आमीन। Thank you for joining us. धन्यवाद हमसे जुड़ने के You लिए। have a wonderful day. आपका दिन अच्छा जाए। Oh, I've heard 1,000 stories of what they think you're like, and I've heard the tender whispers of love in the dead of night, and you tell me that you're pleased and that I'm never alone. You're a good, good father. It's who you are. It's who you are. It's who you are, and I'm loved by you. It's who I am. It's who I am. It's who I am. Well, I've seen many searching for answers far and wide, and I know that we're all searching for answers only you provide, 'cause you know just what we need before we say a word. You're a good, good father. It's who you are. It's who you are. It's who you are, and I'm loved by you.
It's who I am. It's who I am. It's who I am. 'Cause you're perfect in all of your ways. 'Cause you're perfect in all of your ways. You are perfect in all of your ways to us. You are perfect in all of your ways. You are perfect in all of your ways. You are perfect in all of your ways to us. Love so undeniable, I can hardly speak, and peace so unexplainable, I can hardly think as you call me. Deeper still as you call me. Deeper still as you call me. Deeper still into love. Love, love, you're a good, good Father. It's who you are. It's who you are. It's who you are, and I'm loved by you. It's who I am. It's who I am. It's who I am. You're a good, good Father. It's who you are. It's who you are. It's who you are, and I'm loved by you. It's who I am. It's who I am. It's who I am. 'Cause you're perfect in all of your ways. You are perfect in all of your ways. You are perfect in all of your ways. True.